मेरी लड़की ने देखिए सारी ऊन चौपट कर दी। ये मैं लच्छी रख कर भूल गई और इसने धीरे से उठाकर सब उलझा दी। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है प्रतिभा और मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 5 बजे हैं और देखिए मैं जाग गई हूँ, नहा धो चुकी हूँ और मेरी गुड़िया ना जागे ऐसा कैसे हो सकता है संग में। तो जागने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के टिफ़िन की तैयारी करने। यहाँ पे मैंने सब सब्ज़ी निकाल के रख लिया और मेरे देखिए बर्तन सब बिखरे पड़े हैं। अभी इतने सारे फेस्टिवल्स के बाद जो है ना थोड़ी तबीयत हम लोगों की बिगड़ गई है ना, तो काम में थोड़ी ढिलाई हो गई है। यहाँ मैंने अपना दूध बॉयल करना शुरू कर दिया है और मेरी बच्ची की जो शीशी है वो भी मैंने बॉयलिंग के लिए चढ़ा दी है। लड्डू गोपाल को अब मैं जगाऊंगी, राधा रानी को जगाऊंगी और फिर उसके बाद उनको दूध का भोग लगाने के लिए ठंडा करूंगी। तो यहाँ पे मैंने पहले दूध ये पलट लिया है, तो इसको पहले मैं ठंडा करूंगी। किचन में रात में मैंने बर्तन नहीं धोए थे। मेरी तबीयत इस समय ठीक नहीं है और मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम दोनों ही थोड़ा सा स्लोली स्लोली हर चीज़ कर रहे हैं। जो त्योहार है ना उसका कहीं ना कहीं थकावट है अब शरीर में। और मैं अपने ठाकुर जी को उठा रही हूँ, देखिए कितने मन से सो रहे हैं। और आज मेरे प्रभु यहाँ देखिए विराजित हो गए हैं। आपको पता है कार्तिक मास के बाद जो मार्गशीर्ष का महीना आता है, मार्गशीर्ष का महीना माता लक्ष्मी के लिए बहुत ही खास महीना होता है। तो अब इस महीने अभी कार्तिक मास में मैं अपने प्रभु दामोदर को प्रसन्न करने में लगी हुई थी। अब मेरी दूसरी जंग शुरू हो रही है मार्गशीर्ष में, अपनी राधा रानी को प्रसन्न करने की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो मार्गशीर्ष में लक्ष्मी जी का एक व्रत भी होता है, अगर आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप रख सकते हैं। अगहन का महालक्ष्मी व्रत बोलते हैं उसको। यहाँ पे मैं राधा जी की अब खास सेवाएं करूँगी। राधा जी को और लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाने के लिए मैंने ठंडा कर लिया है और दोनों बॉयल्स में 2 कटोरियों में मैं ये दूध पलटने जा रही हूँ। क्योंकि लड्डू गोपाल को जो है वो तुलसी दल डाल के भोग लगता है, तो उनका भोग अब अलग रहता है, राधा जी का अलग रहता है। कभी-कभी अगर एक में रहता भी है तो पहले राधा जी को भोग अर्पित करती हूँ, फिर तुलसी दल डाल के भगवान कृष्ण या लड्डू गोपाल को भोग अर्पित करती हूँ। राधा जी को तुलसी दल का भोग में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। राधा जी को हम जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका कारण ये है कि जो तुलसी जी हैं वो हरि की पटरानी है और राधा जी भी एक तरीके से उनकी रानी है। तो इसलिए रानी होने के कारण जो है भोग में उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले राधा जी को बिना भोग का बिना तुलसी दल के भोग का भोजन अर्पित कीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को तुलसी दल का प्रयोग करके उनको भोग अर्पित कीजिए। तो मैंने अपने राधा रानी को चम्मच से दूध पिलाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए कितने मन से पी रही हैं। अभी चम्मच से भोग सुबह-सुबह दूध का इसलिए लगा देती हूँ ना, मेरी मम्मी कहती हैं कि लड्डू गोपाल को जब भी दूध पिलाया करो तो चम्मच से पिलाया करो। पहले मैं क्या करती थी कि सीधे भोग सामने रख देती थी और आचमन करके उनको घंटी बजा के पर्दा बंद कर देती थी। लेकिन मैंने अपनी मम्मी को देखा है वो लड्डू गोपाल की सेवा बहुत मन से करती हैं। हालाँकि वो मेरे जितनी तो बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं, लेकिन उनको मैंने ये देखा है कि वो नियम से लड्डू गोपाल को नहलाना और उनको श्रृंगार कराना और उनको नियमित भोग लगाना, ये कार्य मैंने उनको करते देखा है, कभी भी मैंने स्किप होते नहीं देखा है। बाकी हम लोग का तो ये रहता है ना कि कभी बहुत अच्छा श्रृंगार कर रहे हैं, कभी कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, तो हम लोगों के तो देखो अलग शौक होते हैं। तो ये देखिए मेरे प्रभु ने, मेरे लड्डू गोपाल ने भी दूध पीना स्टार्ट कर दिया है और कुछ लीलाएँ भी प्रभु कर देते हैं, तो उनको कहा नहीं जाता है, बस उनको देखकर आनंद लिया जाता है। यहाँ पर राधा जी के लिए और लड्डू गोपाल के लिए जो है स्पेशल मैंने ऊनी वस्त्र तैयार किए थे, पहनाए भी थे। ऊनी वस्त्र जो होता है वो अछूत नहीं होता है। यही कारण है कि पूजा के आसन में जब हम बैठते हैं ना तो ज़्यादातर लोग ऊनी आसन प्रयोग करने के लिए कहते हैं। तो जाड़े में अगर आप कभी ऊनी वस्त्र ठाकुर जी को पहना रहे हैं और किसी दिन उनको नहीं नहला पा रहे हैं, जैसे मासिक धर्म में या तबीयत नहीं ठीक है या कुछ भी, तो ऊनी वस्त्र आप उनको वो पहनाए रखिए, वो अशुद्ध नहीं होता है। तो मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, आज मेरे लड्डू गोपाल ने, मेरी राधा रानी ने और मेरे ये छोटे लाला ने
स्नान नहीं किया है क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं तो सुबह उठ के नहा धोकर बस अपने काम में लग गई हूँ। तो मैंने सोचा अभी ठंडक है तो आज रहने ही देते हैं क्योंकि श्रृंगार वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है। ये मैंने अब टिफ़िन बनाना स्टार्ट कर दिया है, आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ। सब्जी सुबह-सुबह मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो अभी सो रहे हैं। उनका ऑफ़िस लगभग 10 बजे के आस-पास होता है, तो तब तक मेरी यहाँ सब्जी बनकर तैयार हो गई है। लगे हाथ क्योंकि मैंने ठाकुर जी को उठा दिया है, तो लगे हाथ अब मैं कुछ पराठे वग़ैरह सेक कर उनको भोजन का भी भोग लगा दूँगी, तब तक 8 बज जाएगा और वैसे भी 8 बजे तक दूसरा भोग लग जाता है। देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है। भाप की वज़ह से कैमरे में ये सब आ रही है ना, तो ठीक से पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है। अब क्योंकि सर्दियों में बहुत अच्छी-अच्छी सब्ज़ी आने लगी है ना, तो इसमें गाजर, मटर वगैरह मैंने सब कुछ प्रयोग किया है और अब मैं जा रही हूँ पराठे निकालने। पराठे निकाल के सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को, अपनी राधा रानी को, छोटे लाला को भोग लगाऊँगी। मंदिर में जितने देवी-देवता विराजित हैं, उनको भोग लगाऊँगी। गाय का पराठा निकालूँगी, जो यहाँ गिलहरी मेरे घर के आस-पास गिलहरियाँ बहुत पाई जाती हैं, तो एक पराठा मैं गिलहरी के लिए भी निकालूँगी। गिलहरी के बच्चे बहुत मन से खाते हैं। तो ये भोग मेरा तैयार हो गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने प्रभु को भोग लगाने। अभी मेरे पास तुलसी माता का जो है वो पौधा आ गया था कार्तिक पूर्णिमा में। देखिए मेरे पति सो रहे हैं, मेरी बच्ची भी सो रही है। अब 8 बज चुका है। तो अब जब ये लोग सो ही रहे हैं तो फिर मैं क्या करूँ जग के? मैं सुबह से जाग रही हूँ, नहा धो के बैठी हूँ, तो चाय वग़ैरह बना रही हूँ अपने लिए। चाय बना के अब ये जो प्रभु को भोग लगाया था, ये नाश्ता मैं बैठकर करूँगी। अब जब वो सो रहे हैं तो क्या करूँ? ये देखिए मेरे हस्बैंड उठ गए हैं। मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। कुछ शरीर में वीकनेस और पसीना वगैरह बहुत आता है, बीपी ऊपर-नीचे होता है। तो हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे हैं। उनको और स्टोन वगैरह की भी प्रॉब्लम रहती है ना, तो कई चीज़ें फिर हमने उनसे डिस्कस की तो उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे हैं। तो 3-4 दिन से वो ऑफ़िस भी नहीं गए। ये देखिए मेरी रानी ने क्या किया। इसने सारी ऊन बर्बाद कर दी। मैं बेड के पास रख के गई थी, इसने मेरी लच्छी सारी बर्बाद कर दी। अब इस लच्छी को सुलझाने के लिए भी मुझे एक अलग व्लॉग बनाना पड़ेगा। ये थाल-पोश मैं पिछले 3-4 हफ्ते से तैयार कर रही हूँ, लेकिन कार्तिक मास, त्योहार इन सब चक्करों में ये पड़ा का पड़ा रह गया। तो अब मैं जा रही हूँ इस थाल-पोश को तैयार करने और लच्छी को भी सुलझाना पड़ेगा। तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे।